तो दर्शकों लगातार 5वां दिन यहाँ पे जो है भागवत कथा का आरंभ जो चल रहा है बराबर लगातार चल रहा है और दर्शकों के बीच में क्या ज्ञान और कैसे ज्ञान बट रहा है यहाँ पे और जो है भागवत का माध्यम और भागवत कथा का जो है माध्यम क्या चीज़ है कि कैसे ज्ञान लोगों को मिलेगा। आइए बात करते हैं, यहाँ पे जो है हमारे महाराज जी जुड़ गए हैं, महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने का उद्देश्य जो होता है मुख्य रूप से जो राजा परीक्षित जी को मृत्यु का डर था और मृत्यु निश्चित है हम सब की, तो उस मृत्यु की समय से पहले की तैयारी कर लेना ही श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य है कि अगर हम श्रीमद् भागवत कथा की सप्ताह विधि का श्रवण कर लेते हैं तो जिस प्रकार राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ था वैसे मुझे हो जाएगा। एक तो ये निजी फायदे की बात हुई। दूसरा उद्देश्य मैं ये कहना चाहता हूं, आज के समय में सभी लोग अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं, लेकिन हमारा जो परम लक्ष्य है अपने व्यापार तक ही नहीं है। हमारा परम लक्ष्य अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने संस्कार को जानना। हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को पकड़ के एक साथ जोड़ करके चलें, इससे ज्यादा और क्या आनंद आ सकता है। महाराज जी दो बातें ये थी जो पहले 1992 में संस्कार और संस्कृति थी, क्या वो अब जो है भागवत माध्यम से जो है वापसी आएगी, वापसी लौटेगी? क्या भागवत पूजा पाठ से जो है संस्कृति ज्ञान वापसी होगा पब्लिक के अंदर? जी, आपका प्रश्न है कि 1992 की संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति मैं जी लुप्त हो गए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैंने भी पढ़ा है 1991 और 92 की संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति और उस 16वीं तक की मैंने पढ़ा है। उसकी सबसे अगर जो सच्चाई मैं कहूं तो ये जो महंगे महंगे स्कूल हैं वो सबसे बड़ी विफलताओं का कारण है कि जिसमें हमसे मोटी फीस ली जाती है हमारे बच्चों से और उसमें एक फैशनेबल पढ़ाई पढ़ाया जाता है जिसमें हमारे संस्कृति और हमारे संस्कार की कोई चीज नहीं सिखाई जाती है। ये बात कड़वी है लेकिन ये बात सच है। अगर उसे लाना है तो हमारे पास एक माध्यम है जो आज हमारे दिल्ली के राजधानी क्षेत्र में भी है, हर एक 5 से 10 किलोमीटर दूर तक में, जो गुरुकुल परंपरा से स्कूल और विद्यालय निःशुल्क चल रहे हैं। अगर जिस बच्चे को भी नाम लिखा करके पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हैं और उसमें का जो बच्चे पढ़ के शिक्षा प्राप्त करेंगे वो नौकरी नहीं, नौकर नहीं, वो जगत गुरु बनेंगे। और जो ये नौकरी वाले जो हम ट्यूशन का फीस दे करके, पैसे दे करके हम अपने घर पे वो शिक्षा लेते हैं, वो पैसे दे करके वो नेक तरीके से नौकर के रूप में उस गुरुजी हमें शिक्षा देते हैं। मैं गुरुजी का मान सम्मान करता हूँ, लेकिन वो पैसे लेकर के जो शिक्षा देते हैं तो उस शिक्षा से मुझे नौकरी मिल सकती है, लेकिन जगत गुरु की जो पदवी है वो नहीं मिल सकता मुझे। और अपना संस्कृति और ज्ञान जो गुरुकुल की परंपरा है जिसमें हमारे श्री कृष्ण और सुदामा संदीपनी मुनि के आश्रम में, मैं 7वें दिन आप लोग को सुनाऊंगा, 7वें दिन सुनाऊंगा, जो संदीपनी मुनि के आश्रम में एक साथ विद्या ग्रहण करते थे। क्या श्री कृष्ण के पास धन संपत्ति की कमी थी? नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक परंपरा के अनुसार गुरुकुल में जाकर के शिक्षा को ग्रहण किया। आप अगला प्रश्न करें। महाराज जी, मैं पब्लिक के अंदर भागवत कथा के माध्यम से क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है पब्लिक को? अच्छा,
आज पंचम दिवस की कथा में हमारे भाई साहब पधारे हैं। पंचम दिवस की कथा पूतना मोक्ष। पूतना मोक्ष की कथा से मुझे यह सीख मिलती है कि पूतना जैसे पापियों को भी भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं, यानी कि पूतना में भी कोई पापों का दर्शन नहीं देख करते हैं, वो उसमें गुण देख करके जीवों पर कल्याण करते हैं। अगर हम अपना समय मति अगर कथा में जितने देर के लिए देते हैं उतने देर तक हमारे शरीरों के द्वारा कोई पाप नहीं होता है। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है कम शब्द में। मेरा नाम चंदन पाठक। परम पूज्य और परम ज्ञानी चंदन जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पे जो है पब्लिक के बीच में हम जा रहे हैं और पूछेंगे कि आज 5 दिन के अंदर भागवत कथा का क्या माध्यम और क्या ज्ञान मिला है, उनसे हम बातचीत करेंगे पब्लिक के बीच में। आज 5 दिन हो गए भागवत कथा को, भागवत कथा में बैठे हैं, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? ज्ञान यही मिलता है कि ये सुनने से मतलब आदमी का जो मोक्ष है, श्रीमद् भागवत सुनने से ये मोक्ष प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया। महाराज जी की जो मीठी बोल है, मीठी वाणी है, वो कैसे लगी? बहुत अच्छा। तो क्या अगर भविष्य में आपको मौका मिला तो भागवत कराएंगे? हाँ कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, जरूर बहुत कराएंगे। बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? कैसा लग रहा है भागवत में बैठ के? अच्छा लग रहा है। कथा में आ रही है, शुरू से आ रही है, कलश वगैरह यात्रा वगैरह किया, क्या लगता है आपको भागवत से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है? सुना है कि भागवत कथा कराने से घर में जो है कलेश ग्रह रोजी रोजगार सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो अगर भविष्य में मौका मिला तो क्या करेंगे आप? भागवत कथा कराएंगे तो महाराज जी को ही बुलाएंगे? हाँ बुलाएंगे। चलिए बढ़िया। एक बार जोर से बोल दीजिए राधे राधे। वहीं पे रख दीजिए अभी अमर जी, नीचे में, ठीक है? शुरू से जब आप मैं जो है बोलूंगा समाज तब से आप हैं सब लोग अब और एक घर बैठ के समाज से कथा सुन जुड़े लीजिए सभी थोड़ी देर, समाज फिर पूजन सेवा शुरू कर करेंगे रहे हैं। थोड़ी देर। तो उसके क्या ऊपर कहना नहीं, चाहिए? उसके ऊपर कलश वाला टेबल साउंड के बगल में रख दीजिए, साउंड के बगल में थाली। महाराज जी तो भागवत कथा करा रहे हैं, प्रजापति समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भागवत कथा से क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है? आपके यहाँ परम ज्ञानी महाराज जी बैठे हुए हैं। हमारे गुरुदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, उनको मुख बिंदुओं से वो अमृत की वर्षा आज 5वां दिन हो गया हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिससे कि सारे माया मोह से मुक्त होकर के हैं जीवन का आनंद ले रहे हैं। दर्शकों मैं यह बता दूं प्रजापति समाज के अंदर पहला जो व्यक्ति है अमरजीत जी मेरे सामने खड़े हुए हैं, जो भागवत कथा के अंदर बराबर ध्यान दे रहे हैं और यहाँ पे धार्मिक स्थलों से पब्लिक को काफ़ी जोड़ रखा है और यहाँ पे परम ज्ञानी महाराज जी बराबर बैठे हुए हैं जो ज्ञान का प्रसाद सभी को बांट रहे हैं। जी आप प्रजापति समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप भागवत कर रहे हैं, भागवत से आपको ज्ञान मिल रहा है, लोगों के लिए प्रजापति को क्या बताना चाहेंगे? कौन सा ज्ञान कैसा प्राप्त होता है, क्या सभी को करना चाहिए? हमारे मेन मित्र सुनील सक्सेना उर्फ लालू टेलर हमारे मेन हैं, जिनके पीछे हम लोग संस्था से जुड़े हैं। हमारी संस्था जो है 10 के सामान्य लोग हमारे जो मित्रगण है, जो हमारे भागवत कथा आयोजक जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी कार्यकर्ता जो है दिग्गज व्यक्ति हैं और यहाँ पे जो है भागवत के माध्यम से सभी को ज्ञान प्राप्त हो, यही अमरजीत जी ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। जी राधे राधे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मास्टर जी सुनील सक्सेना जैसे मित्र मिले, जो ये इन्हीं का परोपकार है, जो भी करते हैं ये धर्म का। यहाँ हमारे मुझे नहीं लग रहा आज तक हमारे यहाँ ऐसा हुआ होगा। जी 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 जो ये हैं परम मित्र हैं हमारे, जी जी इन्होंने ही मंडली जोड़ी है, जी। सब इन्हीं का ही करा धरा है। जी जी अब ये कैसे करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, जो भी करते हैं भगवान का नाम
इनके संपर्क से ही सारा काम होता है। बहुत बढ़िया भाई साहब, जो है आपका नाम काफ़ी आ रहा, तो एक बार जरा नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों ने। नाम बताया सुनील कुमार सक्सेना। सक्सेना साहब भागवत कथा करा रहे हैं, लोगों को क्या कहना चाहते हैं? कि और क्या सभी को कराना चाहिए? हाँ जी, सभी को कराना चाहिए भागवत कथा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तो हम भागवत कथा करा रहे हैं, आगे हमारा विचार राम कथा का भी हो रहा है। क्या बात है, बहुत अगर बढ़िया। प्रभु ने कृपा करी तो हो सकता है आगे राम कथा भी हो। ठीक है? शेयर जाना चाहिए। और देखो मेहनत बालाजी करता है। महाराज की कृपा है और हम बालाजी महाराज के चरणों से भी जुड़े हुए हैं, खाटू श्याम के चरणों से जुड़े हुए हैं, सालासर, रानी सती, सारे जो तीर्थ स्थल है सभी वहाँ धार्मिक हम स्थल लोग से का- जुड़े हुए हैं। हमारी एक संस्था है जो हमारी नवयुवक भाई लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और उनको साथ चल करके हम इस संस्था को मजबूत करना चाह रहे हैं। महाराज का क्या नाम है? महाराज का क्या नाम है? चंदन पाठक। चंदन पाठक। चंदन पाठक जी, महाराज जी बहुत परम ज्ञानी महाराज जी हैं। आपने इनको कैसे बुलाया और आगे भविष्य में इनको ही बुलाना चाहेंगे, उनके विषय में बताइए। बहुत अच्छे हमारे गुरुदेव जी हैं, इनकी मुखार बिंदु से बहुत अच्छा लगता है मुझे और बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो एक हफ्ते से बीमार चल रहा था, लेकिन जिस दिन से यहाँ ये भागवत की कथा रखी गई, उस दिन से मेरा सारा चिंता दूर हो गया, मैं सारी बीमारी मेरी खत्म हो गई और मैं रात दिन राधे राधे। देता हूँ और खाना खा करके रात में यही चौकी कर भगवान के चरणों में पड़ा रहता हूँ। बहुत बढ़िया। जय श्री राधे। श्री चंदन जी महाराज की जय। अब गोवर्धन पूजा की तैयारी अब दीपावली का दिन आता है। प्रातः काल मैया इंद्र पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाती हैं और भगवान आ जाते हैं पास में और कहते हैं मैया ये क्या बन रहा है, मुझे दो खाने के लिए। अब मैया कहती है कि अरे बेटा अभी हाथ जोड़ो, जब जय जय हो जाएगी तब मिलेगी। अब कन्हैया पूछते हैं ये जय जय क्या है मैया? अरे जय जय भगवान का नाम है, जब ऐसे पूजा हो जाएगी तब आप प्रसाद खा लेना। फिर पूछते हैं मैया जय जय क्या है? अब उन्होंने एक बार जोर से बोल दिया कि जा बाबा के पास चला जा और बाबा से पूछ ले ये जय जय क्या है। पुनः नंद बाबा के पास आते हैं और पूछते हैं कि ये जय जय क्या बला है बाबा, मैया मुझे खाने को नहीं दे रही है। तब नंद बाबा समझाते हैं कि देख कन्हैया, हम इंद्र की पूजा करते हैं और जब भगवान इंद्र हम पे प्रसन्न होते हैं तो बारिश करते हैं और जब बारिश होती है तो हमारे यहाँ घास जमीन से निकलती है और जब घास निकलती है तो हमारी गैया उसे चरती है, उससे पालन होता है और जब गाय का पेट भरता है तो गैया दूध देती है और उस दूध से लालन पालन होता है, चलता है। अब भगवान कहते हैं कि अच्छा ये बात है। हमारे इस भागवत के आयोजक मंडली से निवेदन, अगर अपने अपने जोड़े के साथ हो उपस्थित तो ठीक है, नहीं हो तो अगर सिंगल ही हो अभी यहाँ तो जितने परिवार के साथ हो परिवार के साथ, और जो सिंगल हो अभी वो सिंगल आ जाए पंडाल में। अब कन्हैया कहते हैं
गोवर्धन पूजन शुरू हो। अब कन्हैया कहते हैं कि अब आज से इंद्र भगवान की पूजन बंद। अपने ग्वाल बाल को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब आज से इंद्र भगवान की पूजा बंद, हमारे भगवान की पूजन करो। तो आपके कौन से भगवान हैं हो? हमारे कौन से भगवान हैं? अब भगवान कन्हैया स्वयं कैसे कहे कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा कर। तो उन्होंने गिरिराज जी का पूजन कराया और पुजारी स्वयं बने। जैसे सभी ग्वाल बाल गिरिराज जी के पास आए और कहें कि तुम्हारा भगवान कौन है कन्हैया, तो बताते हैं कि यही मेरा भगवान है। अब सभी ग्वाल बाल बोले कि इतने बड़े भगवान का पूजा कैसे करोगे भैया? तो अरे क्या बात करता है, तू जा पहले स्नान करने का उपाय करो। सभी ग्वाल बाल जाते हैं जमुना जी में, 2-4 बाल्टी पानी लेकर के आते हैं। अब उतने बड़े पहाड़ को इधर से रखे तो इधर गिर जाए। अब कहें कि अरे कन्हैया ये पूरा कैसे नहाएंगे तुम्हारे भगवान? तो हमारे कन्हैया मानसी गंगा का स्मरण करके तुरंत वहां से मानसी गंगा को प्रकट करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब कहते हैं कि अब तो पानी नजदीक में है, अब आप सब यहीं से लेकर के हमारे गिरिराज जी को स्नान कराओ। पुनः स्नान कराया। हल्का सा थोड़ा सा और हल्का सा इधर कर दीजिएगा, इधर थोड़ा सा जगह हो रहा है तो कहीं टेबल में लड़े ना लोग, मटका फूट जाए। थोड़ा सा हल्का सा इधर कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। श्री राधे। अब स्नान जब हो जाता है तब दूध की धार गिरिराज जी को दी जाती है, जो विधिवत वैदिक पुराणों में जो गिरिराज जी का पूजन है। और हमें और आपको भी एक बार जरूर प्रयास करना चाहिए कि वृंदावन में गिरिराज जी का परिक्रमा दूध की धार से जरूर देनी चाहिए। और ठीक उसी प्रकार से अब हम मानसिक रूप से हमारे आयोजक मंडली पहले कर लेते हैं परिक्रमा पूजन, फिर बारी बारी से 1-2 हमारी बहन उठ करके एक एक परिक्रमा, एक भी लोग न छूटे और एक साथ भीड़ भी न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए। हाँ, तो कोई छूटने वाले नहीं है कि जल्दीबाजी में सब खड़े हो जाए कि हम कहीं छूट जाएंगे, ऐसा न सोचें। एकदम आराम से आहिस्ते से जो है ना वहां पर खड़े हो जाएं, जो एक परिक्रमा लगा दें फिर अपने स्थान पे बैठ जाएं। पहले निवेदन करूंगा आप लोग आ जाइए, आयोजक मंडली लोग पूजन की सामग्री लेकर के। आप शांति बनाए रखें। अगर हेलो देखिए टेलीकास्ट हो रहा है, चैनल के द्वारा आपके मोबाइल में भी दिखाया जाएगा। आप जैसी व्यवस्था बना के रखेंगे वैसी व्यवस्था आपको देखने के मिलेगी, सारी दुनिया देखेगी। इसलिए संतुलन बना करके सारे काम जो हो वो तरीके से होना चाहिए। जय श्री कृष्णा। पहले जल चीव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधि ब्रह्मांतर सूचि ओम पवित्रो पवित्रो वा। बस बस ऊपर 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 ही जल फूल डाल के ऐसे ऐसे छिड़क दीजिए। हरिओम। हाथ में कुछ द्रव्य लेकर के संकल्प कर लीजिए पहले सब कोई। हरिओम श्री विष्णु विष्णु विष्णु। आप आयोजक मंडली सभी खड़े हो जाएं एक साथ, फिर उन लोगों को देर हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। आप सब आदमी एक साथ कर लीजिए। आप लोग आइए, आगे आइए आप लोग। हाँ कर लीजिए, अगर है तो उनके साथ कर लीजिए। लोगों को हम करा देंगे।
रुक जाइए, एक पात्र वहां पे रख दीजिए पहले। एक पात्र कोई राजकिशोर जी या विष्णु श्री मद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्य प्रवर्तमानस्य द्वितीय प्रार्थ श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरत खंडे भरत वर्ष अंतर्गत हस्तिनापुर राज्य दिल्ली प्रदेश अंतर्गत प्रेम नगर गली संख्या 6। अहम अपना अपना गोत्र, अपना अपना नाम, अपना अपना धर्म पत्नी का नाम। अहम शुभ मासे चेत मासे कृष्ण पक्षे द्वादश्याम तिथो अंतर्गत मानसिक रूप से श्री गोवर्धन गिरिराज पूजन परिक्रमा संकल्प कुर्यातः। उस थाली में छोड़ दीजिए। हाँ, उस थाली को एक जगह वहीं पे छोड़ दीजिए। उस थाली को वहीं पे एक जगह छोड़ दीजिए। हाँ, अपने अपने स्थान पे हो जाएगी। और परिक्रमा आप शुरू, पहले पूजन कीजिए आप जल से स्नान। ओम इदम जलम सुधम स्नानम समर्पयामि श्री गिरिराज गोविंदाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री गिरिराज जी महाराज की जय। हाँ, फिर दूध की धार। हरिओम कामधेनु सुरश्रेष्ठ समभ्याम नमः श्री गिरिराज गोविंदाय नमः। पुष्पमाला, धूप, अगरबत्ती और मिष्टान 56 भोग, कुछ मिष्टान भोग लगा दीजिए। मिठाई का डब्बा होगा, इसमें मिठाई निकाल इसी में से निकाल। कोई बात नहीं। और है जो मिठाई दे दो। हाँ है एक और जो है मिठाई ये लोग वहीं रखो। अपन ने जो पता है एक और है। दे देना। क्या हो गया? फूल पुष्पांतरिक्षा गौं से स्नोद्यो समावर्तता पदभ्याम भूमि दृशा श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् ऋतुफलानि नैवेद्यम शर्करा नैवेद्यानि समर्पयामि। कुछ ऋतु फल हो या बना हुआ प्रसाद हो या मिष्टान हो, तीनों चीज लगा दीजिए भोग। हरि ओम। प्रेम से बोलिए गिरिराज जी महाराज की, जी महाराज की। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिकादशवा मरुतः कृष्णमातरः शुभं यावानो विदधेषु जगमायाः अग्निराजिहवा मनमः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसाङ्गमन्निहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा वसमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्यवागुं सस्तनो वीर्यसेमहि देभितं यदायु सतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्र न शक्राजर संतनु नाम। रह करके थोड़ा सा राजकिशोर जी आप वहीं रहिएगा, विनोद जी वहीं रहिएगा। हाँ, और आप लोग जो है ना जब ये लोग बैठ जाएं, एक परिक्रमा बस करके बैठ जाइए। एक परिक्रमा कर तेरे साथ बस की परिक्रमा, तेरे साथ बस की परिक्रमा, तेरे साथ बस की परिक्रमा। चॉकलेट वाले कृष्णा कृष्णा तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री राधे। राधे
मेरो मनवा में तो आप अपनी धर्म पत्नी के द्वारा इनको सम्मानित कराइए। आज 5वां दिन है और सबसे पहले इनके हाथ आप नहीं अपनी धर्म पत्नी से सबसे पहले हाजिरी यही लगाने के लिए खड़े होते हैं। आइए तालियां, एक बार तालियां बजाइए।